दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है। आपने महाभारत की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे गहरे रहस्य भी हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में कम किया गया है। आज हम उन्हीं छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे जो महाभारत को और भी रोमांचक बनाते हैं। अगर आप भी महाभारत के अनसुने रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला रहस्य, बर्बरीक का बलिदान। दोस्तों, महाभारत के सबसे अनकहे और रोचक पात्रों में से एक थे बर्बरीक। क्या आप जानते हैं कि बर्बरीक भीम के पोते थे और उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे अकेले ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और अंततः उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। बर्बरीक का सिर आज भी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में पूजनीय है। बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे जिनकी शक्ति से वे पलक झपकते ही युद्ध का फैसला कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो वे केवल कमजोर पक्ष की सहायता करते और इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। यह एक अनसुना रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बर्बरीक की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का श्रेय लेने लगे तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि उन्होंने युद्ध में सबसे अधिक योगदान किसको देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण की कृपा थी वहीं वहीं जीत हुई। इससे यह प्रमाणित हो गया है कि युद्ध में वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही थे। दूसरा रहस्य है अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा, जिन्हें चिरंजीवी माना जाता है, आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब उन्होंने कौरवों की हार देखी तो उन्होंने पांडवों से बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भयंकर श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक अज्ञातवास में घूमेंगे और किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को जंगलों में भटकते हुए देखा है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसे किस्से मशहूर हैं जहां लोगों ने एक रहस्यमयी और शक्तिशाली साधु को देखा जो हजारों साल पुराना प्रतीत होता है। कहते हैं कि उसकी देह से रक्तस्राव कभी बंद नहीं होता और वह किसी से संपर्क नहीं करता। कुछ कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं और जब कलयुग का अंत होगा तब वे पुनः प्रकट होंगे। यह रहस्य महाभारत को और भी रहस्यमय बनाता है। तीसरा रहस्य है द्रौपदी के 5 जन्म। आपने हमेशा सुना होगा मित्रों कि द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपने पिछले जन्मों में भी इस युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। ग्रंथों के अनुसार द्रौपदी ने 5 जन्मों तक घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें ऐसे पति मिले जो अद्वितीय हों। इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी का असली जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था और उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जिसमें सभी विशेषताएं हों। भगवान शिव ने यह वरदान दिया, लेकिन यह 5 अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित हो गया और इसलिए उन्हें 5 पांडवों का विवाह करना पड़ा। चौथा रहस्य, विदुर का असली स्वरूप। विदुर सिर्फ एक महामंत्री ही नहीं थे मित्रों, बल्कि वे धर्मराज यम के अवतार माने जाते हैं। एक श्राप के कारण उन्हें मानव रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनकी नीतियां आज भी नीति शास्त्र में अमूल्य मानी जाती हैं। विदुर नीति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सफलता चाहता है तो उसे लोभ, मोह और क्रोध से दूर रहना चाहिए। कई विद्वानों का मानना है कि विदुर का जन्म दासी के गर्भ से हुआ था, लेकिन वे अपने ज्ञान और नीतियों की वजह से हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बने। उन्होंने कौरवों को कई बार गलत मार्ग पर जाने से रोका, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा किया गया। पांचवा रहस्य है अर्जुन का असली प्रतिद्वंदी। अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मित्रों कि उनके बराबर का योद्धा कौन था? कर्ण के अलावा अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था एकलव्य, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जिससे वे अर्जुन के लिए खतरा न बन सके। हालांकि यह भी माना जाता है एकलव्य ने बाद में भगवान कृष्ण से आशीर्वाद पाकर अपनी युद्ध कला को और भी विकसित किया। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि एकलव्य ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था, लेकिन उनकी भूमिका को कम करके आंका गया। छठा रहस्य है कर्ण का असली श्राप। कर्ण, जिन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता है,
को कई श्राप मिले थे। सबसे बड़ा श्राप उन्हें उनके गुरु परशुराम से मिला था, जिन्होंने यह श्राप दिया था कि जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे अपना दिव्य ज्ञान भूल जाएंगे। इसके अलावा कर्ण को माता कुंती ने भी एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया था, जब उन्होंने उनसे युद्ध न करने की विनती की थी। कर्ण के जीवन के ये रहस्य महाभारत को और भी जटिल और रोचक बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो रहस्य जिनका जिक्र ग्रंथों में बहुत कम किया गया है। क्या इनमें से कोई रहस्य आपको पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।